नाड़ी वर्ण कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा। धन्वंतरी जी ने कहा, है सुश्रुत, अब आप नाड़ी व्रण आदि दोषों की चिकित्सा का श्रवण करें। नाड़ी को शस्त्र से भलीभांति काटकर वर्ण चिकित्सा के समान उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। गुग्गुल, त्रिफला तथा त्रिकटु को समान भाग में लेकर सिद्ध किए गए द्रत से नाड़ी में हुए विकृत व्रण, शूल और भगंदर नामक रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। निर्गुंडी के रस से सिद्ध तेल नाड़ी दोष तथा वर्ण को दूर करता है। पामा नामक रोग के उपभेदों में यह औषधि पान, अंजन और नस्य विधि से प्रयोग में लाने पर गुणकारी होती है। 3 भाग गुग्गुल, 5 भाग त्रिफला तथा 1 भाग काली तुलसी की पत्ती से बनाई गई गुटिकाएँ शोथ, गुल्म, अर्श और भगंदर रोग से ग्रसित रोगियों के लिए हितकारिणी होती है। उपदंश रोग में शिश्नी के मध्य में रक्त की शुद्धि हेतु शिरावेद करे तथा शिश्न नष्ट न होवे, अतः उसे पकने से प्रयत्न पूर्वक रक्षा करे। गुग्गुल, खदीर, परवल, नीम का फल और गिलोय का क्वाथ पीने से उपदंश दोष समाप्त हो जाता है। एक काढ़े में त्रिफला को जलाकर स्याही जैसी राख बनाकर मधु से प्रयोग करने पर लाभ होता है। त्रिफला चिरायता, नीम, कंजा तथा खदीर आदि से बने कल्क अथवा क्वाथ के द्वारा सिद्ध किया गया घृतपाक उपदंश को दूर करता है। प्राणी को भग्न से हताश हुआ जानकर सबसे पहले उसे शीतल जल से सिंचित करे। तदंतर पाक का लेपन तथा कुश की रस्सी से भग्न भाग पर बंधन लगाए। ऐसे भग्न रोगी को उड़द, मांस, मटर की दाल, उगा हुआ अन्न, द्रत, दूध तथा सूप देना चाहिए। रसोन, लहसुन, मधु, नासा, अड़ूसा तथा घृत का कल्क बनाकर उसको स्थान से च्युत अथवा टूटी हड्डियों के जोड़ पर लगाने से बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। त्रिफला, त्रिकटु, सौंठ, पिपली और काली मिर्च को समान भाग में पीसकर उसके साथ बराबर मात्रा में मिलाया गया गुग्गुल टूटे हुए हड्डी के संधि स्थान को भी जोड़ देता है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में रोग के लिए वमन, रेचन तथा रक्त मोक्षण की क्रिया लाभकारी है। वच, अड़ूसा, परवल, नीम तथा बहेड़े की छाल का क्वाथ मधु के साथ पीने से वात रोग नष्ट हो जाता है। इस रोग में निषोध, दंतीफल, एरंड बीज तथा त्रिफला की योग से विरेचन क्रिया भी करनी चाहिए। काली मिर्च के साथ मनसील का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग का विनाशक है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में इस तेल का लेप किया जा सकता है। इस रोग में पथ्याहार शिव हरित की पंचामल, गुड़ और भात है। कंजा एल, सुगंधी पालू का नामक लता, गजपिपली तथा कुष्ठ के रस को गोमूत्र के साथ कुष्ठ रोग में प्रलेप करने से लाभ होता है। तेल में करवीर के मूल का पाक सिद्ध उबटन भी कुष्ठनाशक है। हल्दी, चंदन, रासना, गुड़ूची, एडगर, तमलतास और करंज का लेप कुष्ठ विनाशक श्रेष्ठतम औषधि है। मैनसील, विडंग, वाकुची, सरसों तथा कंजा को गोमूत्र में पीसकर तैयार किया गया लेप सूर्यदेव के समान कुष्ठ रोग का विनाशी है। विडंग, एडगज, वच, गुटकी, निशा, दारू, हल्दी, समुद्र फेन और सरसों को गोमूत्र तथा अम्ल में पीसकर तैयार किया गया वह लेप दर्दु नामक कुष्ठ रोग को विनष्ट करता है। प्रपुन्नाड का बीज, आंवला, सर्जरस, नूही और सौवीर का पीसा हुआ लेप सभी प्रकार के दर्दु रोगों को दूर करने वाला श्रेष्ठ औषध है। कांजे के साथ अमलतासी पत्तियों का तैयार लेप
दर्दु किट्टिम तथा सिद्म सेहुआ नामक कष्टों का विनाश करता है। वकुची का उष्ण क्वाथ सेवन करके दूध पीने से भी कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तिल, घृत, त्रिफला, स्रोत, क्षौद्र, व्योस, त्रिकूट, भिलावा तथा शर्करा ये सभी 7 औषधियाँ समान भाग में मिलाकर सेवन करने से पुरुषत्व में वृद्धि होती है। वकुची का उष्ण क्वाथ सेवन करके दूध पीने से भी कुष्ठ रोग को विजय प्राप्त की जा सकती है। तिल, घृत, त्रिफला, क्षौद्र, व्योस, त्रिकूट, भिलावा तथा शर्करा ये सभी 7 औषधियाँ समान भाग में मिलाकर सेवन करने से पुरुषत्व में वृद्धि होती है। ये पवित्र और कुष्ठ रोग नाशक है। मधु के सहित विडंग, त्रिफला और काली तुलसी के चूर्ण का अवलेह कुष्ठ कृमि में नाड़ी वर्ण एवं अगंधर नामक रोग का विनाश करता है। जो मनुष्य कुष्ठ रोगी हो उसे हरित की नीम, कुटकी, आंवला तथा दारू हल्दी का सेवन करना चाहिए। औषधि लेने के बाद प्रायः 1 मास पर्यंत ऐसा व्यक्ति शीघ्र कुष्ठ रोग से विमुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। उष्ण मक्खन, गुंब, गुग्गुल, मुलक, अदरक, खदीर तथा अक्ष, बहेड़ा, आंवला तथा चंपा नामक योग से भी कुष्ठ का विनाश होता है। यह औषधि का एक रसायन है। आंवला, खदीर और वकुची के क्वाथ का पान करके मनुष्य शंख एवं चंद्रमा के समान श्वेत श्वित्र रोग को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। इसमें संदेह नहीं है। भल्ला तक भिलावे के सिद्ध तेल को 1 मास पर्यंत पान कर प्राणी इस कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो खदीर मिश्रित जल का यथाविधि सेवन करता है उसे कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त हो जाती है। मलपू अर्थात कठूमर नामक वृक्ष की छाल से बने क्वाथ के द्वारा छोंके गए सोमराजी के फलों का चूर्ण प्रतिदिन 1 वर्ष मात्र बहेड़े और अर्जुन नामक वृक्ष से बने क्वाथ के साथ लेना चाहिए। किंतु नमक खाना इस काल में निषिद्ध है। इस औषधि के उपचार से श्वित्र रोग विनष्ट हो जाता है। रोगी को इस औषधि का पान करते हुए शरीर पर स्थित सफ़ेद चकत्तों पर अपराजिता सिफालिका की लता का लेप लगाना चाहिए। अड़ूसा, गुड़ूची, त्रिफला, परवल, कंजा, नीम, हसन तथा कृष्ण वर्ण की वेत्र लता का क्वाथ एवं कल्क रूप में पकाकर उससे जो घृतपाक सिद्ध होता है उसको वज्रक घृत कहते हैं। इसके सेवन से रोगी रोग विमुक्त होकर वो 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। दुर्वा के रस में उससे चौगुना तेल पकाकर औषधि रूप में उसको शरीर में लगाना चाहिए। इसके मालिश से कच्छ, विचर्चिका और पामा नामक कुष्ठ रोग विनष्ट हो जाते हैं। धूम्र पारिजात की छाल, मंदार, कुष्ठ लवण, गौमूत्र, गंभारी, श्रीपर्णी तथा चित्रक, एरंड नामक औषधियों का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग के वर्ण विकारों को विनष्ट कर देता है। आंवला, नीमकोरी, गौमूत्र, अड़ूसा, गुड़ूची, पित्तपापड़ा, चिरायता, नीम, भृंगराज, त्रिफला, कुल्थी और मधु का क्वाथ अम्लपीत रोग का विनाशक है। त्रिफला, पटोल और कटुकी का क्वाथ शर्करा तथा जेठी मधु के साथ पान करने पर ज्वर, छर्दी एवं अम्ल पित्त जनित अन्य विकार नष्ट हो जाते हैं। वासाघृत, तिक्तघृत और पीपली घृत का प्रयोग अम्लपित्त विकार में करना चाहिए। गुड़ और कुम्हड़ा खाने से भी लाभ होता है। मधु के साथ पीपली अम्लपित्त का विनाश करती है। हरित की पीपली तथा गुड़ का बना हुआ मोदक श्लेष्म एवं अग्निमंदता के दोष को दूर करता है। जीरा और धनिया को समान भाग में पीसकर एक ग्रस्त व्रत में उन दोनों का विपाक बनाना चाहिए। यह पाक कफ, पित्त, अरुचि, मंदाग्नि तथा वमन नामक दोषों को दूर करता है। पीपली, गुड़ूची, चिरायता, अड़ूसा, कटुली, पित्त पापड़ा, खैर और लहसुन से बना क्वाथ
विस्फोट, फोड़ा फूसी तथा जर रोग का विनाशक है। निशोथ के साथ त्रिफला के रस मिश्रित द्रत का अनुपान आंतों की सफाई और विसर्प नामक रोग की शांति कर देता है। खदीर, त्रिफला, हरण, आंवला, बहेड़ा, कटुकी, परवल, गुड़ूची और अडोसा के द्वारा बना क्वाथ अष्टक क्वाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सेवन से रोमांतिक तथा मसूरी का रोग दूर हो जाते हैं। लहसुन के चूर्ण को घिसने से कुष्ठ, विसर्प, फोड़ा तथा खुजली आदि चर्म रोगों का विनाश होता है। इसके द्वारा घिसने से शरीर का मस्सा भी नष्ट हो जाता है। चर्म कील, पुराने एवं बड़े हुए मस्से, तिल तथा अनुपयुक्त बालों को शस्त्र से काटकर निकालने के पश्चात क्षार अथवा अग्नि के द्वारा युक्त रोग के शरीरस्थ भाग को दग्ध कर देने का भी विधान है। परवल और नील का लेप जालगर्दभ रोग को विनष्ट करता है। गुंजा फल तथा भृंगराज के रस से सिद्ध तेल के द्वारा कंठ विकार, खुजली, अत्यंत कष्टदायक कुष्ठ और वात रोगों का विनाश होता है। धतूर या आंवली, गुटली, त्रिफला, तिल तथा भृंगराज इन औषधियों के योग से सिद्ध कांजी युक्त लोह चूर्ण प्राणियों के पकने वाले श्वेत बालों को काला करने में समर्थ है। योग से सिद्ध कांजी युक्त लोह चूर्ण प्राणियों के पकने वाले श्वेत बालों को काला करने में समर्थ है। छीरी, खिरनी और शार्कपर्ण लोग्र का रस 2 प्रस्त तथा मधु का मुलेठी एक पल लेकर उसमें 1 कूड़व अर्थात 12 पसर सिद्ध किया गया तेल का नस्य भी बालों को पकने नहीं देता। एक पल लेकर उसमें 1 कूड़व अर्थात 12 पसर सिद्ध किया गया तेल का नस्य भी बालों को पकने नहीं देता। मुख में रोग होने पर त्रिफला चूर्ण का गंडूस अर्थात कुल्ला करना चाहिए। घर का धुआं, धृत या तिल आदि के तेल का दीपक जलाने से एकत्र धुएं में यवक्षार, पाढ़ा, व्योस, सौंठ, पिपली तथा काली मिर्च के रस को मिलाकर अंजन बनाने का विधान है। इस अंजन को नेत्रों में लगाने से नेत्र दोष नहीं होता। यदि तेजोद, त्रिफला, लोग्र और पित्ता का चूर्ण मधु के साथ मुंह में रखा जाए तो कंठ, दांत और मुंह का रोग दूर हो जाता है। पटोल, नीम, जामुन, मालती तथा आम के नवीन पल्लवों का क्वाथ मुख धाने की श्रेष्ठतम औषधि है। लहसुन, अदरक, सहीजन, भृंगराज, मूली, रुदंती, महामासी का गुनगुना रस कर्ण रोग को दूर करने का उत्तम उपचार है। कान में अत्यंत तीव्र पीड़ा, शब्द और मेल निकलने पर सेंधा नमक के सहित वस्त अर्थात बकरे का मूत्र गर्म करके उसमें डालना चाहिए। जाति पत्र अर्थात जावित्री के रस से सिद्ध तेलपाक पूतिक दुर्गंध युक्त कान में डालना चाहिए। सौंठ के चूर्ण से सिद्ध गुनगुना रस, सरसों का तेल कान में डालने वाले शूल का विनाशक है। पंचमूल सिद्ध दूध, चित्ता और हरित की धरत तथा गुड़ एवं षडंग जूस का योग पीनस रोग की शांति के लिए इस रोग में इन योगों में से किसी एक योग सिद्ध औषधि का प्रयोग करना चाहिए। नेत्र दोष, कुछी, विकार, प्रतिस्याय, जुकाम या सर्दी, वर्ण तथा ज्वर होने पर 5 दिनों तक लंघन करने का विधान है। ऐसा करने से ये 5 रोग शांत हो जाते हैं। आंवले का रस नेत्र में डालने से विकार दूर हो जाता है अथवा मधु और
सेंधा नमक के सहित शोभांजन नामक सहीजन तथा दारू हल्दी का अंजन लगाने से भी लाभ होता है। हल्दी, देवदारू, सेंधा नमक, हरित की तथा गैरीक पीसकर उसका लेप नेत्रों में बाह्य भाग में लगाना चाहिए। यह नेत्र रोग विनाशक है। धृत में भुनी हरित की त्रिफला दूध के साथ लेप करने के पश्चात गुनगुनी एवं पीसी सौंठ, नीम की पत्ती, थोड़ा सा सेंधा नमक, दूध और त्रिफला चूर्ण को नेत्रों पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से नेत्रों की सूजन, खुजलाहट और पीड़ा समाप्त हो जाती है। हरित की बहेड़ा तथा गुड़ूची नामक औषधियों को क्रमशः मात्रा में 1 भाग, 2 भाग और 4 भाग लेकर मधु एवं धृत के साथ सिद्ध किया गया लेह या क्वाथ सभी प्रकार के नेत्र रोग का विनाशक है। चंदन, त्रिफला, सुपारी तथा पलाश की जड़ को जल में पीसकर बनाई गई बत्ती का प्रयोग आँखों में समस्त तिमिर रोगों का दूर करता है। दही के साथ अत्यधिक घिसी गई काली मिर्च का अंजन रंदोदी नामक रोग को दूर करता है। त्रिफला के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध घृत पाक को गुनगुने दूध के साथ सायंकाल पान करने से अंधदर्शन तथा रतौंधी का विकार यथाशीघ्र विनष्ट हो जाता है। पिपली, त्रिफला, द्राक्षा, लोचूर्ण और सेंधा नमक को भृंगराज के रस में घिसकर बनाया गया गुटी कांजन अंधता, त्रिदोषजन्य तिमिरता, धुंधलाहट तथा अन्य सभी प्रकार के नेत्र संबंधित रोगों का विनाशक है। त्रिकटु, त्रिफला, सेंधा नमक, मैनसील, रूचक, शंखनाभि, कचूर, जाति पुष्प, मालती, नीम, रसाजन, रसोत और भृंगराज को धृत, मधु तथा दूध में पीसकर बनाई गई वटी समस्त नेत्र विकारों की विनाशकारिणी औषधि है। एरंड की जड़ को जलाकर कांजी के साथ सिर में लेप करने अथवा मुचुकुंद पुष्प के प्रयोग से शीघ्र ही सिर पीड़ा दूर हो जाती है। शतमूली, एरंड मूल, चक्रा, हुटकी तथा व्याघ्री कंटककारी को एक पल एकत्र करके उनसे सिद्ध क्वाथ तेल पाक का नस्य, वात और श्लेषमजन्य तिमिर तथा उर्ध रोग का विनाश करता है। अथवा नमक, गुड़ और सौंठ या पीपली एवं सेंधा नमक का योग भुजस्तंभ आदि सभी शरीर के ऊर्ध्वभाग वाले रोगों में लाभकारी होता है। सूर्याव्रत रोग में नस्य कर्म का उपचार प्रशस्त माना गया है। ऐसे में धृत एवं सेंधा नमक से युक्त 10 मूल के क्वाथ का नस्य लेना चाहिए। यह अंडभेग, सूर्याव्रत तथा शिरोव्याधि के दुखों को दूर करता है। वात रक्त दोष से पीड़ित स्त्री को दही एवं मधु के साथ काला नमक, जीरा, महुआ और नीलकमल पीसकर पान करना चाहिए। पित्त विकार होने पर अड़ूसा अथवा गुड़ूची का रस लाभकारी है। मधु के साथ जल में पकाए गए आंवले के बीजों का कल्क, अड़ूसा तथा श्वेत दुर्वा का रस अथवा आंवले के साथ मधु और कपास की जड़ का रस चावल के धोवन में पीने से पांडु एवं प्रदर रोग शांत हो जाता है। तंडुलियक मूल अर्थात चौराई तथा रसोत को पीसकर मधु एवं चावल के धोवन में पीने से सभी प्रकार का रक्त प्रदर रोग विनष्ट हो जाता है। चावल के जल के साथ पान किया गया उसका मूल भी रक्त प्रदर रोग का विनाशक है। अध्याय 171। स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा, ग्रह दोष के उपाय, ऋतुचर्या तथा पथ्यकारक सर्वौषधिया। धन्वंतरी जी ने कहा है, सुश्रुत अब मैं स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा का वर्णन करूंगा, उसे आप सुने। स्त्रियों के योनि भाग में होने वाले रोगों को दूर करने के लिए बहुत से कर्म है, किंतु जो कर्म वात दोष नाशक है उन्हीं को प्रशस्त माना जाता है। वच उपकुंचिका, काला जीरा, जातिफल, जायफल, कृष्णा, काली तुलसी, वासक, अड़ूसा, सेंधा नमक, अजमोदा, यक्षवार, चित्रक तथा सरकराका। काला जीरा, जायफल, काली तुलसी, अड़ूसा, सेंधा नमक,
अजवाइन, यछवार, चित्रक तथा शर्करा को पीस कर सभी को मिश्रित करके धीमे भूनकर जल या दूध के साथ सेवन किया जाए तो स्त्रियों की यौन के पार्श्व भाग में होने वाला शूल, हृदय रोग, गुल्म और अर्श विकार दूर हो जाता है। बेर की पत्तियों को पीसकर योनि भाग में लेप करने से उसकी वेदना शांत हो जाती है। शोद्र, लोग्र और तुम्बी फल का प्रलेप योनि को दृढ़ एवं संकुचित बनाता है। पीपल, वट, पाकड़, गूलर और आम इन पांचों के पल्लव और मधुयष्टि तथा मालती पुष्प का अग्नि या सूर्य की गर्मी में सिद्ध घृतपाक रक्तप्रदर एवं योनि दुर्गंध का विनाशक है। कांजी में जपा पुष्प, अड़हुल के फूल, ज्योतिष्मती दल, मालकंगनी की पत्ती, दुर्वा और चित्रक को पीसकर शर्करा के साथ पान करने से भी योनि रोग दूर हो जाता है। आंवला, रसोत तथा हरितकी का चूर्ण जल के साथ पान करने पर वह स्त्री के रजो दोष को दूर करता है। ऋतुकाल में लक्ष्मणा की जड़ को दुग्ध के साथ पान करने या नस्य लेने से स्त्री को पुत्र उत्पन्न होता है। ढाई सेर दूध और सवा सेर घृत में सिद्ध अश्वगंधा का रस सेवन करने से भी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। घृत के साथ व्योस, सूंठ, पिपली और काली मिर्च तथा केसर के चूर्ण का सेवन करके तो वंध्या स्त्री भी पुत्रवती बन जाती है। कुश, कास, एरंड और गोखरू की जड़ को पीसकर उसके ही द्वारा सिद्ध गोदुग्ध एवं शर्करा का पान करने से गर्भिणी स्त्री के उदर भाग में होने वाला शूल शांत हो जाता है। पाठा, पाड़ा, लांगली, कलियारी, सिंहास्य, कचनार, मयूर, चिचड़ा और कुटीज, गिरी मल्लिका या कुरैया को अलग अलग पीसकर नाभि, पेंडू तथा योनि भाग में लेप करने से स्त्री को सुखपूर्वक प्रसव होता है। मदार या बकुल की जड़ का लेप प्रसूता स्त्री के हृदय, मस्तक और वस्ती पेट भाग में होने वाली पीड़ा का हरण करता है। ऐसी स्थिति में स्त्री को दही अथवा गुनगुने जल में यवछार को मिलाकर पीना चाहिए। 10 मूल के क्वाथ से सिद्ध घृतपाक भी प्रसूता स्त्री की पीड़ा का विनाशक है। दुग्ध के साथ साठी चावल का चूर्ण सेवन करने से प्रसूता स्त्री को दूध होने लगता है। विदारी, कंद, सतावर तथा कपास के बीजों का योग भी प्रसूता के वृद्धि में सहायक है। स्तन शोधन के लिए प्रसूता स्त्रियों को मूंग का जूस पीना चाहिए। कूट, वच, हरित की ब्राह्मी, द्राक्षाफल, मधु और घृत का योग रंग, आयु तथा सौंदर्य वर्धक होता है। इन सभी औषधियों का लेह बालक को चटाना चाहिए। स्तनजन्य दूध का अभाव होने पर बकरी अथवा गाय का दूध बालक के लिए उचित होता है। बच्चे की नाभि में सूजन आ जाने पर उसको अग्नि में गर्म की गई मिट्टी से सेंकना चाहिए। वमन, खांसी और ज्वर होने पर मुक्त नागरमोथा तथा विषा सोंठ के चूर्ण को मधु आदि के साथ चाटना या क्वाथ बनाकर पीना चाहिए। नागरमोथा, सोंठ, गूलर, बिल्व और कुटीज, कुरैया नामक औषधियों का रस अतिसार रोग का विनाश करता है। व्योस, सोंठ, पिपली और काली मिर्च, बिजोरा, नींबू तथा मधु के योग से हिचकी और वमन रोग दूर होते हैं। कुष्ठ, कुट, इंद्रियव, सरसों, हल्दी तथा दुर्वा रस से कुष्ठ रोग पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। महामुंडिनिका, महाश्रावणिका तथा उद्दिच्य, रीवेर या चोकचीनी के क्वाथ से स्नान करने पर ग्रह का दोष दूर हो जाता है। ग्रह दोष होने पर शरीर में
सप्तपर्णी हल्दी और चंदन का लेप करना चाहिए। शंख, कमल, गट्टा, रुद्राक्ष, जौ तथा लोहा आदि धारण करने से भी ग्रह दोष दूर होता है। बालकों पर ग्रह दोष का प्रभाव होने पर निम्न मंत्र से उसकी शांति का प्रयास करना चाहिए। ओम कंटंगंगं वेनतेयाय नमः। ओम ओम हाम हम। इस मंत्र से मार्जन करने तथा बलि प्रदान करने से अरिष्ट ग्रह शांत हो जाता है। बलि प्रदान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं बालगृहाद बलिम गृहणीत बालम मुच्यत स्वाहा। चावल के धोवन में सीरीस वृक्ष की जड़ पीसकर पीने से विष दोष दूर हो जाता है। चावल के ही पानी में मिलाकर पीसे हुए श्वेत फूल वाले वर्षाभु पुनर्नवा का रस सर्पदंश के विष को दूर कर देता है। दही, धृत, चौराई, ग्रह, मोधूम, हल्दी, मधु तथा सेंधा नमक को पीसकर पीना विनाशक है। शिरीषो विषध्राम्नाम चरकम सम वर्षाभु या पुनर्नवा का तात्पर्य धमर वरुआ नाम की प्रसिद्ध औषधि से इसका मूल श्वेत होता है। इसकी पत्तियों की प्रकृति पुनर्नवा के समान होती है। इन दोनों की पत्तियों में अंतर इतना है कि पुनर्नवा की पत्तियां छोटी और धमर वरुआ की पत्तियां बड़ी होती है। वर्षा काल में पुनर्नवा के समान ही यह औषधि भी अधिक पाई जाती है। मूलतः तो यह पुनर्नवा का एक उपभेद ही है। घृत मिश्रित सिंहोर की जड़ का क्वाथ पीने से भी विष दोष दूर हो जाता है। जो औषधि वृद्धावस्था को दूर करने का सामर्थ्य रखती है उसको रसायन कहा जाता है। रसायन की अभिलाषा करने वाले लोगों को वर्षा आदि ऋतुओं में यथाक्रम सेंधा नमक, शर्करा, सौंठ, पिपली, मधु तथा गुड़ के साथ हरित की नामक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात वर्षा काल में सेंधा नमक, शरद काल में शर्करा, हेमंत काल में सौंठ, शिशिर काल में पिपली, वसंत काल में मधु तथा ग्रीष्म काल में गुड़ के साथ हरित का सेवन प्राणियों के लिए रसायन का कार्य करता है। ज्वर की समाप्ति पर व्यक्ति एक हरित की 2 बहेड़ा, 4 आंवला, मधु और घृत का सेवन करके 100 वर्ष तक जीवित रहता है। एक हरित की 2 बहेड़ा, 4 आंवला, मधु और घृत का सेवन करके 100 वर्ष तक जीवित रहता है। दूध तथा घृत के साथ अश्वगंधा नामक औषधि तो प्राणियों के शरीर में होने वाले सभी रोगों का विनाश करती है। मंडूक, पर्णी और विदारी कंद का रस अमृत के समान है। मनुष्य तिल, आंवले और भृंगराज के सेवन से शतायु बन जाता है। त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, गुड़ूची, शतावरी, विडंग और लोह चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना सभी रोगों का विनाशक बन जाता है। त्रिफला, पिपली, सौंठ, गुड़ूची, शतावरी, विडंग तथा भृंगराज आदि का सिद्ध रस सभी रोगों का विनष्ट करने की शक्ति से संपन्न होता है। 1 भाग शतावरी तथा 10 भाग दूध से कल्क बनाकर शर्करा, पिपली और मधु से युक्त द्रतपाक अत्यंत पौष्टिक होता है। चिकित्सा में प्रतिमर्श, अवपीड़, नस्य, प्रवपन तथा शिरोविरेचन ये 5 कर्म कहे जाते हैं। क्रमशः माद आदि प्रत्येक 2 मास की एक ऋतु होती है। इस प्रकार एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। इन सभी ऋतुओं में अग्नि सेवन, मधु, दूध और दही के विवर्त आदि का सेवन करना चाहिए। मनुष्य को शिशिर ऋतु में स्त्री के साथ रहना चाहिए। वसंत ऋतु में दिन में सोना उचित नहीं है। वर्षा ऋतु में दिवा निद्रा तथा शरदकाल में चंद्र किरणों का सेवन मनुष्य के लिए त्याज्य है। साठी, चावल, मूंग की दाल, वर्षों का जल, क्वाथ और दूध पथ्य है। नीम, अलसी, कुसुम्ब, सहीजन, सरसों, ज्योतिष्मती तथा मूली का तेल भी प्राणी के लिए पथ्य माना गया है। ये कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, वात,
श्लेष्मज दोष और सिर में होने वाली पीड़ा का नाश करते हैं। अनार, आंवला, बेर, करौंदा, चिरौंजी, नींबू, नारंगी, आंवला और कपित्थ नामक फल की भी पथ्य है, किंतु ये पित्तवर्धक और अग्निविनाशक है तथा इनसे कफजनित दोष होता है। जल, नागर मोथा, इच्छुरस और कुटीज मलमूत्र के अवरोध को दूर करने में समर्थ होते हैं। धामा गर्भ अर्थात घिया तरोई को सदैव वमन के रोग में सेवन करना चाहिए। पूर्वाह काल में वमन करने के लिए वच के साथ खैर और इंद्रिय वय का सेवन लाभप्रद है। पित्त दोष होने से प्राणियों का अन्नादिक कोष्ठ सबल नहीं रह पाता। उनमें एक प्रकार की मधुरता रहती है। वात और कफ दोष का आश्रय मिलने से उसमें दोष अधिक ही आ जाते हैं। वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों के समान स्थिर होने पर उन कोष्ठों की क्षमता मध्यम रह जाती है। उस स्थिति में न तो उसकी कार्य क्षमता की शिथिलता रहती है और न उनमें दोषों की लाभो पाथो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, कुसुम, पर्रे, उनमें दोषों की क्षमता की अभिवृद्धि शरीर के अंदर स्थित कोष्ठ का कार्य चलता रहता है। पित्त दोष होने पर निषोद का सेवन करके विरेचन करना चाहिए। सेंधा, नमक, सौंठ, निषोद, हरित की तथा विडंग को गोमूत्र से सिद्ध कर शर्करा और मधु के साथ सेवन करने पर विरेचन में अधिक लाभ होता है। वात दोष के प्रबल होने पर उत्पन्न हुए दोषों में रोगी को 1 भाग एरंड तेल और 2 भाग त्रिफला का क्वाथ पान कराकर वमन कराना चाहिए। 6 अंगुल 8 अंगुल या 12 अंगुल लंबी बांस आदि के नेत्री अर्थात पिचकारी बनाकर और उस पिचकारी में करकंदू बैर फल के समान छिद्र करके रोगी को उत्तान सुलाकर वस्ती क्रिया करनी चाहिए। निरुदान या निरूढ़ वस्ती के प्रयोग में भी यही विधि कही गई है। इन दोनों विधियों में औषधियों की मात्रा आधा पल, 3 पल तथा 6 पल होनी चाहिए। इसी मात्रा को क्रमशः लघु, मध्यम तथा उत्तम कहा जाता है। इस वस्ती विधि में शतावरी, गड़ूची, रंगराज तथा सिंधुवार आदि के रस में भावित हरित की 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 4 भाग होना चाहिए। ये औषधियाँ उदर रोग की पीड़ा को समाप्त कर देती है। अध्याय 172। जय विष्णुदेवाय नमः। जय गरुड़।